सपोज कीजिए कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज आपकी जिंदगी में हो जाती है अचानक से, भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपकी जॉब चली गई, या बिजनेस में लॉस हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले ही ध्यान होगा आपको, कोविड एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी। तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस इमरजेंसी के लिए हमारे पास फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड आज तक बना नहीं पाए। ऐसा क्यों, कैसे बनेगा? इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। आपातकालीन धन राशि जो कि आपने साइड में उठा के रखी होती है लेकिन रखी नहीं होती। कई बार आप कोशिश भी करते हैं लेकिन उस इमरजेंसी फंड को नहीं बना पाते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इमरजेंसी फंड को कैसे बनाना है। इमरजेंसी का मतलब समझ लीजिए पहले। आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी क्या होती है और इमरजेंसी फंड क्या होता है। लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। लाइफ इज अनसर्टेन। सपोज कीजिए कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज आपकी जिंदगी में हो जाती है अचानक से, भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपकी जॉब चली गई, या बिजनेस में लॉस हो गया, या अभी कुछ वर्ष पहले ही ध्यान होगा आपको, कोविड एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी, मुश्किल से लोगों का समय कट रहा था। ऐसी इमरजेंसी दोबारा ना आए भगवान करे, लेकिन कोई इमरजेंसी इनमें से हमारे पास आ जाती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस इमरजेंसी के लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो इमरजेंसी के लिए फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आज तक बना नहीं पाए। ऐसा क्यों, कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। आपके इनकम एवरेज लेते हैं 50,000 रुपए महीना, 50,000 रुपीज मंथली। किसी की इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, 50,000 रुपए महीने का उदाहरण ले रहे हैं। और उस 50,000 रुपए के ब्रेकअप पहले ही हो जाते हैं। पहले ही सारे के सारे खर्चे फिक्स हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 12,000 रुपए, रेंट 8,000 रुपए, स्कूल की बच्चों की फीस 10,000 रुपए, आपकी कोई EMI है तो मान लीजिए 5,000 रुपए, आपके जो फिजूल खर्ची का पैसा है 5,000 रुपए, और बाद में बचता है आपके पास 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पूरा 50,000 रुपए फिनिश। इस 50,000 रुपए से जरूरी चीजें क्या हैं जो मुझे हर महीने चाहिए, उन सब चीजों को मैं यदि ऐड कर लूं तो मेरा इमरजेंसी फंड बनता है। कितने महीने के लिए चाहिए, कितने महीने के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए? जो कॉमन कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 6 महीने के लिए आपके पास आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और मैक्सिमम 12, 13, 14 महीने। लेकिन आज सिनेरियो चेंज है। 12 महीने का इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन हम 6 महीने का इमरजेंसी फंड की कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे आएगा? अगर मैं जोड़ता हूं मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 12,000 रुपए, मतलब एक अंदाजा लगा रहा हूं, आपके हो सकता है 11 भी हो, 10 भी हो, 13 भी हो, एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूं। हाउस होल्ड एक्सपेंस 12,000, रेंट जो कि जरूरी देना होता है हर महीना 8,000, बच्चों की फीस बहुत जरूरी होती है टाइम पे पे करना 10,000, पर्सनल लोन की EMI या कोई और लोन की EMI सपोज कीजिए 5-6 रुपए हो, 5,000 रुपए ले लेते हैं, 5,000 रुपए हर महीने। अब इस सारे अमाउंट को मैं जोड़ता हूं तो ये अमाउंट बैठता है 35,000 रुपए महीना। तो 35,000 रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। अब ये 35,000 रुपए महीने को यदि हम 6 से गुणा कर दें तो ये होता है 2,10,000। यदि 6 महीने का मुझे इमरजेंसी फंड बनाना है तो 2,10,000 रुपए मुझे इमरजेंसी फंड के रूप में चाहिए, आपातकालीन धनराशि चाहिए। वो कहां से आएगी? 2,10,000 सुनने में बड़ा लग रहा है। यदि 50,000 रुपए सैलरी है तो 2,10,000 रुपए कहां से लाऊं भाई? एक साथ यहीं से लाएंगे। ये जो मेरा ब्रेकअप है ना, इसके अंदर आप देख रहे हैं मेरी एक फिजूल खर्ची है। ऐसा पैसा जिसका मुझे मालूम ही नहीं होता कि कहां चला गया, क्यों चला गया, किस लिए खर्च किया, वो है 5,000 रुपए। उसको निकालते हैं 5,000 रुपए। एक है मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, 5,000 रुपए में वहां से निकालूंगा। 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है मित्रों, उस इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ेगा। स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट, स्टॉप योर फिजूल खर्ची, स्टॉप योर पर्सनल एक्सपेंसेस। 15,000 रुपए महीने मुझे यहां से निकलते हैं। तो यहां से 15,000 रुपए मैं निकालता हूं एक साल के लिए, तो 1,80,000 रुपए बन जाते हैं। लेकिन मुझे चाहिए 2,10,000, थोड़ा कम पड़ गया अभी, तो कैसे होगा? 2,10,000 रुपए चाहिए मुझे इमरजेंसी फंड। एक साल में मैं अपने पास जमा कर पाया 1,80,000।
तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? करीब करीब 36,000 रुपये कम है अभी। यदि मित्रों मैं रोजाना 100 रुपये भी निकालूंगा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल देता हूं, 100 रुपये सिर्फ इमरजेंसी फंड के नाम पर, तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। 100 गुणा 365 ये हो जाते हैं 36,500 रुपये। तो 36,500 को ऐड कर दीजिए, टोटल बन जाते हैं मेरे पास 2,16,500 रुपये। मुझे कितने चाहिए थे? 2,10,000 रुपये। तो 2,16,500 रुपये का मेरा बन चुका एक साल के अंदर, केवल एक वर्ष के अंदर इमरजेंसी फंड बन के तैयार। अब उस इमरजेंसी फंड के अंदर जो आप 15,000 रुपये अपने एक्सपेंस रोककर, इन्वेस्टमेंट रोककर डाल रहे थे, वहां से वो निकाल करके उसको स्टॉप करके आप अपना एक इन्वेस्टमेंट सिप में या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे डाल सकते हैं। तो हुई ना मजे की बात। तो ये जो मेरा इमरजेंसी फंड बन के तैयार हो चुका है, अब ये कहां काम आएगा? कल को कोई सिचुएशन इमरजेंसी वाली आ जाती है, जॉब लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, मेरी अर्निंग बंद हो गई, तो अगले 6 महीने के लिए मेरे पास अरेंजमेंट है। बच्चों की फीस जाएगी, घर का रेंट देना ही देना है, आपकी कोई EMI जाएगी, जो एक्सपेंसेज आपके मेडिकल एक्सपेंसेज यदि हैं तो वो भी जाएंगे। तो इमरजेंसी फंड आपको वहां बचाएगा। अगर ये फंड मेरे पास नहीं होता तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली आ जाती तो मैं क्या करता? तो मुझे किसी से PL लेना पड़ेगा, किसी बैंक में जाकर के, किसी फ्रेंड से बोलना पड़ेगा, फैमिली में बोलना पड़ेगा, रिलेशन में बोलना पड़ेगा। और जैसे ही आप रिलेशन से, फैमिली से, फ्रेंड से पैसा उधार लेते हैं तो आपकी रेस्पेक्ट खल्लास, आपके उनका देखने का नजरिया बदल जाएगा आपके लिए। जो पहले मित्र आपको उस नजर से देखता था, अब दूसरी नजर से देखेगा कि भाई मेरे से 2 लाख रुपए लिए हुए हैं, कब तक वापस करेगा। और आपको भी लगेगा, जब उसका कॉल आएगा तो आपको भी लगेगा यार अब पैसे मांगेगा। तो भाई ये अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड बहुत 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 जरूरी है। आप इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए डालिए अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, नहीं तो अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए, एक नया अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड भी उसी अकाउंट में आपको रखना है। अलग से एक सेपरेट अकाउंट रखिए। अगर सेपरेट अकाउंट नहीं रखेंगे तो इमरजेंसी फंड नहीं बन पाएगा। और उस सेपरेट अकाउंट के अंदर UPI कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे आप? खटाक से उसको ट्रांसफर कर देंगे, जैसी छोटी सी जरूरत पड़ेगी या थोड़ा सा हिले तुरंत उसको यूज कर लेंगे आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसका सिर्फ एक ATM रखें, उस अकाउंट के ATM से ही उसको यूज करें। जब आपको उसकी बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी उसका उपयोग करें। और उस अकाउंट के अंदर, जिस अकाउंट में अपना आप इमरजेंसी फंड रखने वाले हैं, उस अकाउंट में FD का ऑप्शन होता है। आप उस अकाउंट में मंथली FD का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और वो पैसा FD में भी चला जाएगा। वहां पर आपको मंथली इंटरेस्ट जो भी लगता है FD पर, उस बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5, 6, 7, 8%, वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा। लेकिन उस FD में कोई लॉक इन पीरियड ना हो, ऐसी कोई कंडीशन ना हो कि आपको 1 साल रखना पड़ेगा या 6 महीने रखना पड़ेगा। ऐसी FD ना लें। आप FD ऐसी लें कि आपको जरूरत पड़े तुरंत ATM जाए, पैसे निकाल के उपयोग कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को, रिलेशन में, फ्रेंड्स को, नेबर्स को भी भेज सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और उन मित्रों को, दोस्तों को जरूर भेजिए जो अपने सैलरी का 25, 30, 26, 27, 28 तारीख आते आते आपसे 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार को उधार मांग लेते हैं। उनको जरूर भेजिए। नमस्कार।